सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा 365। तो इंजीनियर्स कैसे हैं आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले डायगोनल स्केल के। सो डियर, जैसा कि आप जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 4 से 5 लेक्चर्स मैंने बनाया है। तो प्लेन स्केल के बारे में हमने, जिसको हम साधारण या सरल मापनी बोलते हैं, तो इसको हमने डिटेल में जाना था और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है स्केल का। तो स्केल आपको कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपके जो स्केल हैं हमारी प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल आपके सिलेबस में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले डायगोनल स्केल, जो कि क्या होती है हमारी डियर, क्या होती है विकर्ण मापनी होती है। डायगोनल स्केल विकर्ण मापनी होती है। आई होप आप सब लोग ने अभी तक के प्लेन स्केल के जो लेक्चर्स दिए गए हैं उसको देख लिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है प्लेन स्केल का ही आने का। तो अब मैं ये नहीं कहता कि डायगोनल स्केल नहीं आती, दोनों चांस रहता है, दोनों दो ही है। तो आपके कई नंबर ऑफ स्केल्स होते हैं, लेकिन उसमें आपको दो ही पढ़ना है, तो दोनों को आप कवर कीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या होती है सब जानते हैं, मैंने बेसिक लेक्चर में सब क्लियर किया था। तो डायगोनल स्केल व स्केल होती है। स्केल का डिटेल वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर के इस दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में डायरेक्ट जा सकते हैं, और या तो मेरे चैनल से ही आप प्लेलिस्ट बनिए तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। डायगोनल स्केल क्या होती है डियर, हम सभी जानते हैं कि वह स्केल जिसमें क्या होते हैं, जिसमें क्या होती है 3 इकाइयों को मापा जा सकता है। क्या है, नंबर ऑफ इकाई, जिसमें हम डिटेल बात नहीं करेंगे, बस इतना देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ओके डियर, 3 इकाइयों के, इसमें क्या है 3 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है, 3 यूनिट्स को, 3 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब मैं ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं, बस बोल रहा हूँ आपको। डिटेल वीडियो में मैंने सब चीज़ें डायगोनल प्लेन स्केल को डिस्क्राइब किया। 3 इकाइयों को प्रदर्शित करेगा, ये क्या करेगा, 3 इकाइयों को प्रदर्शित करेगा वो सब बात है। देखिए 3 इकाइयाँ कैसे, मतलब 3 यूनिट्स कैसे, ये कह सकते हो कि उसके 10th और 100th पार्ट को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। डायगोनल स्केल वगैरह के बारे में मैंने बताया है आपको। तो ये सब चीज़ें कैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एग्जांपल में क्या समझ सकते हैं कि एग्जांपल में जैसे मान लीजिए किलोमीटर हो गया, किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया हमारा हेक्टामीटर, हेक्टामीटर, फिर उसके बाद डेसीमीटर, ओके सॉरी डेकामीटर, डेकामीटर हो गया। ओके ठीक है, डेसी नहीं आएगा, डेकामीटर हो गया। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि क्या होगा इसमें। देखिए थोड़ा राइटिंग रफ है, क्योंकि स्पीडली मैं लिख रहा हूँ, बोलने का ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। आपको मैं ये बता दूँ, जैसे राइटिंग में देखते होंगे थोड़ा बहुत रफ है, लेकिन आपको क्या है कि आपको जब स्केल कह सकते हो कि जो हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग में आप ड्राइंग को अच्छे से बनाइए। मैं तो आपको समझा रहा हूँ डियर, स्पीडली समझा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट से इसको समझाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम समझा रहे हैं। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर हो गया, कह सकते हो कि हमारा मीटर हो गया डियर, मीटर हो गया हमारा, डेसीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ऐसे ही। तो मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या कहा, 10th पार्ट या 100 पार्ट। जैसे मीटर का क्या होगा, मीटर क्या होता है, डेसीमीटर, मीटर का 10वां भाग देसी होता है, और सेंटीमीटर क्या होता है, उसका 100वां पार्ट्स होता है। तो यही हमारा 10वां और 100वां भाग को दर्शाते हैं, या कह सकते हो कि जिसमें हम 3 क्रमागत यूनिट्स को प्रदर्शित करते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इनको समझ लिया। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बनाना आना चाहिए। क्या है डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल आपको डिटेल समझा दिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए मेरे पास बुक है, बुक से ही पढ़ाएंगे, तो आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाएंगे। बुक की चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, एक विकर्ण मापनी की रचना की। देखिए इसमें डायगोनल स्केल कह दिया है, ना कहता तब भी आप क्या करते हैं ठीक है, ना कहता तब भी आप इसको बना लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। देखिए हमारा क्या कहा है, हमारा कहा है कि एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें हेक्टोमीटर, डेकामीटर तथा मीटर, जाहिर सी बात है किलोमीटर होता है एक, हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, डेकामीटर और मीटर, मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें होती हैं। आप सब जानते हैं, यूनिट कन्वर्जन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जिसमें हेक्टोमीटर, डेकामीटर तथा मीटर दूरियाँ क्या है, रुको मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, आपको कैमरे में शो नहीं होता, तो ये सब चीज़ भी देखनी पड़ती है डियर। तो मीटर दर्शाए गए हैं, जबकि क्या है, जबकि 1 सेंटीमीटर, जबकि क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रेखा 50 मीटर को प्रदर्शित करती है 1 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त निरपेक्ष भिन्न। इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक विकर्ण मापनी डायगोनल स्केल है, मापनी की रचना की जिसमें हेक्टोमीटर, डेकामीटर तथा क्या है डियर, तथा मीटर दर्शाए गए हैं। आप पढ़ सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं, दर्शाया गया है। जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद क्या है, जबकि 1 सेंटीमीटर की रेखा है, कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन है, वास्तव में क्या है ड्राइंग शीट में उसको 1 सेंटीमीटर दर्शाया गया, जबकि 50 मीटर को प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है, तथा क्या है डियर, एक किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो, 1 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो, निरपेक्ष भिन्न RF ज्ञात कीजिए। क्या है RF ज्ञात कीजिए, RF ज्ञात कीजिए
और उसमें क्या करना है, इस पर 7 हेक्टोमीटर, ये 60 में लिखा है, देख सकते हैं हमें लिखा है, तो 7 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर तथा 7 मीटर की दूरी अंकित करें। अब आप समझिएगा अच्छे से, आप इसको अपने इंड से पढ़िएगा, अपने तरीके से पढ़िएगा, अपनी तरफ से पढ़िएगा। मैं तो आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट किए तो वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए, मैं अब समझाने चल रहा हूँ। क्लियर? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब समझ जाएगा, आपको सब आ जाएगा यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। मेन चीज़ इसमें क्वेश्चन में ये दी है, तो आप सबसे पहले हम जानते क्या है कि हमें क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करना, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। स्केल ड्राइंग करने के लिए, स्केल बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारा पहला होता है आरएफ। आरएफ कैसे निकलता है हम जानते हैं, हमारे जो नक्शे पर प्रदर्शित दूरी होती है अपॉन में वास्तविक में कितनी प्रदर्शित की है। जैसे कि मैंने आपको आरएफ की डिटेल में बताया, तो इसमें क्या है 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर को शो कर रहा है, 1 किलोमीटर। अब तो जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर क्या होगा, ड्राइंग पे होगा, 1 किलोमीटर वास्तव में होगा। कोई चीज़ रोड वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डियर, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको रोड है, कोई आपकी क्या है रोड है, उसका नक्शा बनाना है, रोड 2-4 किलोमीटर, तो क्या 2-4 किलोमीटर का आप चार्ट पेपर खरीद के उस पर बनाएंगे? ऐसा नहीं, आरएफ, उसके लिए आरएफ का यूज करते हैं। तो यही है हमारा आरएफ। तो देखिए आरएफ क्या होता है हमारा, आरएफ जान सकते हैं हमारा जो एक्चुअल में कह सकते हो कि जो हमारे मैप पे डिस्टेंस होती है, जो हमारी एक्चुअल होती है, उसका रेशियो होता है। एक्चुअल वास्तव में हमारा 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर दर्शाया गया है हमारा किस पे, देखिए सॉरी, इसमें क्या है कि एक जो है, ये जो मैं बताऊँ 1 मीटर जो है, 1 सेंटीमीटर की रेखा 50 मीटर को प्रदर्शित, सॉरी इसको देखिए 1 सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं है, वो दूसरी चीज़ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। इसको समझिए कि क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्या है, ये मान लीजिए कोई लाइन है, क्या है कि कोई लाइन है, कोई क्या है, ये क्या है लाइन है, कोई मान लीजिए 50 मीटर की रोड है, उस रोड को अगर दर्शाना है तो ड्राइंग शीट पे कैसे दर्शाएंगे, तो उसको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दर्शाएंगे। ओके, तो इतना समझिएगा आप, सिंपल समझिएगा। आपको आरएफ निकालना है, आरएफ निकालने के लिए जो छोटी वाली यूनिट्स होती हैं, जो कि हमारे नक्शे पे प्रदर्शित होती है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, एंड अपॉन में हम जो क्या है वास्तविक में क्या होती है, जो वास्तविक मेजरमेंट होती है, तो हमारा यहाँ 50 मीटर लिख देंगे डियर। कोई डाउट्स होता है तो यार देखिए, अगर पहले से आप पढ़े हैं मेरे से, क्या है कि शुरुआती लेक्चर्स को देखें, तो आरएफ वगैरह मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरएफ कैसे निकालते हैं। तो आरएफ बराबर क्या होता है डियर, आरएफ बराबर मतलब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे यूनिट को, तो क्या होता है 50 इंटू इसको मीटर सेंटीमीटर कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। डियर यहाँ से हम मीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 1/5,000 आएगा, मतलब 5000 आएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, आरएफ क्या हो जाएगा, आरएफ डियर हमारा यही हो जाएगा। तो आई होप आपको आरएफ समझ में आ गया होगा कि आरएफ कितना आएगा। आरएफ आपने निकाल लिया, इसकी यूनिट्स नहीं होती, यूनिट्स भाई कट गई तो यूनिट्स क्या होंगी, यूनिटलेस होता है। अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप डियर यही होता है कि हम LOS फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई प्राप्त करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है आरएफ होता है इनटू मापी गई अधिकतम दूरी। क्या है, मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, मापी गई या मापी जा सकने वाली, मापी गई अधिकतम मैक्सिमम मेजरमेंट कितनी है, अधिकतम दूरी। तो आप जानते हैं क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो सब चीज़ें उसी में दी गई हैं, आप उसको समझिएगा। क्वेश्चन में कहा था कि क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये देखिए क्या है कि मापनी जो है तथा आप इसको समझिएगा, क्योंकि आप मेरे को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तभी तो आप लेक्चर देख रहे हैं। तो 1 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त है, तो मैक्सिमम कितना मेजरमेंट कर पा रहा 1 किलोमीटर, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं। हमें रिप्रेजेंट कितना करना है 7 हेक्टोमीटर। आप जानते हैं किलोमीटर बड़ा होता है, हेक्टोमीटर क्या होता है छोटा होता है, हेक्टोमीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो यहाँ मैक्सिमम कितना प्रदर्शित करना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप इसको देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा ना कि ये कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ किसको कह रही है। जैसे कि यहाँ 1 सेंटीमीटर की रेखा 50 मीटर को प्रदर्शित करती है, क्या है 1 सेंटीमीटर की रेखा 50 मीटर को प्रदर्शित। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। आरएफ निकालने के लिए हमें गिवन वैल्यू दी गई है, यहीं से तो हमारा आरएफ निकलेगा। और ये हमारा जो दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस है, जो कि हमें प्रदर्शित करनी है मापनी पे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा डियर। अब क्या करते हैं, डियर, हम आपको बता दें LOS निकालते हैं। LOS सेकेंड स्टेप होता है। LOS RF क्या है हमारा 1/500 है, और मापनी ज़रा अधिकतम मापी दूरी क्या है 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में जब हम चेंज करेंगे, तो आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं, तो 5000 इंटू क्या करेंगे डियर, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हमारा।
अब क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ये 1 2 3 0, ये हमारा फिनिश हो गया। फिनिश करने के बाद इसको काटेंगे तो LOS फाइनली आपका निकल के आएगा गाइस हमारा 20 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ ऑफ स्केल है। लेंथ ऑफ स्केल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ स्केल क्या है, लेंथ ऑफ स्केल हमारा 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो सेकंड स्टेप ये हो गया, फर्स्ट RF निकालते हैं, सेकंड LOS निकालते हैं, और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है, जो कि क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी होती है 7 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर और 7 मीटर को रिप्रेजेंट करना है। तो प्रदर्शित की करने वाली दूरी जो हम जिसको हम प्रदर्शित करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो तीसरी ये है। तो कितना प्रदर्शित करना है, कितना प्रदर्शित करना है, प्रदर्शित करने वाली दूरी जो हमारी है वो है डियर, यहाँ लिख देते हैं, वो हमारी है 7 हेमी लिखा है देख लो। तो इसको भी आप समझना है, हेमी लिखा है मतलब हेक्टोमीटर, और 3 डेकामीटर और 7 डेसीमीटर, क्या है 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर है, डेसी नहीं 7 मीटर है। देखिए कुछ नहीं, इसको मैंने लिखना नहीं चाहिए, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप समझ गए कि रिप्रेजेंट करना डिस्टेंस जो है वो तो हमारा किताब में दिया गया। भैया स्केल बनाते हैं, स्केल मेन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्केल बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो फिर से देख लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ ना आए, बस आप मन लगा के समझिए डियर। तो चलिए अब हम स्केल बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, डायगोनल स्केल बनाते हैं। भैया डायगोनल स्केल बनेगा कैसे, कुछ नहीं यार, सिंपल है। प्लेन स्केल देखिए ना, तो उसी तरीके से हम बेसिक तरीके से शुरुआत करेंगे ताकि आपको हाँ अच्छे समझ में आए, कोई हवाई बात ना हो, रॉकेट साइंस ना लगे कि ऊपर से निकल जाए। हालांकि मैं समझा रहा हूँ तो आपको सब समझ में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं आपको। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आप चीज़ें क्लियर हो। चलिए हम बनाते हैं, क्या डियर बनाएंगे, अपना डायगोनल स्केल बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले सेम स्टेप अप्लाई करना है, प्लेन स्केल वाला ही सेम स्टेप अप्लाई करना है। तो LOS जैसा कि फर्स्ट स्टेप होता है LOS कितना आया था, LOS हमारा आया था 20 सेंटीमीटर। कितना आया था ठीक है, 20 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको कहते हैं 20 सेंटीमीटर हम ड्रा कर लेते हैं। तो रुकिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, हम इसको 20 सेंटीमीटर, आप भी खींच लीजिएगा, मैं इसको 20 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ। ओके, आप कैमरे में तो शो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं डियर, मैंने 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर की लाइन, ये जो कि LOS जो है लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई जितनी है थी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर HB पेंसिल से हमारी जो हार्ड ब्लैक होती है, हार्ड बोल्ड ये जो होती है हमारे, इससे हमने ड्रा कर दिया। अब क्या करना होता है, हम जनरली 8 से 10 सेंटीमीटर बुकों के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, प्लेन स्केल ही बनाना है, तो उसमें कोई अलग से बताना नहीं प्लेन स्केल कैसे बनता है। अब क्या करते हैं, इसका रेक्टेंगल या ब्लॉक बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, कि हमने स्ट्रेट लाइन खींचा, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और फिर से हम यही कर देते हैं ये अपना, ये 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं। सिंपल प्रोसीजर। चैनल पे नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, कंजूसी मत करो, लाइक वाइक कर दिया करो, भाई तुम्हारा इतना मेहनत कर रहा है तो शेयर और कर दिया करो, कहने वाली बात नहीं है, काफ़ी समझदार आजकल के लोग हैं, तो आपको भी कहना नहीं चाहिए मेरे को। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारा बन चुका है, इसको क्या करेंगे, मिला देते हैं, 90 डिग्री रहना चाहिए। MD से बनाएंगे, MD से परपेंडिकुलर रहता है, मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ। डियर क्या हमारा ब्लॉक बन चुका है, ब्लॉक हमने बना दिया है। अब क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं हमें इसके बाद क्या करना होता है, रुकिएगा जूम हो गया ज़्यादा। तो अब क्या करते हैं डियर, हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर से 90 डिग्री प्लेन स्केल का प्रोसीजर अपनाते हैं। 90 डिग्री से कम एंगल पे, 90 डिग्री से कम एंगल पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन हमने क्या की, जनरली आप देख सकते हैं 90 डिग्री से कम एंगल पे हमने यहाँ लाइन ड्रा कर दी हमने एक लाइन। अब क्या करते हैं, इसके इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे आपको बता दें, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें रिप्रेजेंट करनी है, कितनी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है, 1 किलोमीटर। कितनी, 1 किलोमीटर। और हमें प्रदर्शित करने वाली दूरी क्या है, जितनी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा आपको एक चीज़ समझा दे रहे हैं, बहुत लोगों को डाउट्स होता है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि मापी द्वारा मापी जा सकती अधिकतम लंबाई, अधिकतम माप कितनी है। आपके पास एक स्केल है, सपोज देते एक स्केल में समझा रहा हूँ कुछ बेसिक चीज़ आपको जो समझ नहीं आती होगी। एक स्केल है, समझ लो आपके पास 15 सेंटी, ये 30 सेंटीमीटर वाली स्केल है। दूसरी वाली स्केल लेते हैं, क्या है, 30 सेंटीमीटर वाली स्केल है। तो आपके पास स्केल 30 सेंटीमीटर, मतलब कह सकते हो कि मैक्सिमम ये कितना मेजर कर सकती है एक बार में, 30 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे कहा जाए कि आप 25 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित करने वाली दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से 25 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर देंगे नहीं इस वाली से, लेकिन कह दीजिए कि 32 से प्रदर्शित कीजिए इस वाली से। 30 सेंटीमीटर तो मैक्सिमम मेजर कर सकती है यार, तो वह 32 कहाँ से प्रदर्शित करेगी। हालांकि आप दिमाग ज़्यादा लगाएंगे, कहेंगे कि 30 से ये हो गया, बाद में दोबारा हम उठा के 2 सेंटीमीटर बना देंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम इसके द्वारा कितनी प्रदर्शित की जा सकती है और हमें कितना
प्रदर्शित करना है। दो चीज़ें होती है ना, कोई चीज़ मान लीजिए आप कितना लोड उठा लेते हैं मैक्सिमम, लेकिन आप वर्तमान में कितना लोड उठाए हैं, वो दो चीज़ होती हैं। उस चीज़ को समझिए, मेरी बातों को समझिए। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आपको क्या है कि इसका क्या करना है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 किलोमीटर दिखा देते हैं, 1 किलोमीटर की मापने के लिए पर्याप्त हो, मैक्सिमम जो मेजरमेंट है वो मापने द्वारा 1 किलोमीटर है, लेकिन हमें प्रदर्शित तो उससे कम ही करना होता है ना, जैसे कि मैंने स्केल के थ्रू आपको समझाया। तो आप क्या करते हैं, इसके पार्ट्स कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने करेंगे, हम 10 पार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर की जब हम 10 पार्ट करते हैं तो 10 हेक्टोमीटर में विभाजित हो जाती है 1 किलोमीटर की मापनी, और हमें हेक्टोमीटर को ही दर्शाना है। 7 हेक्टोमीटर ना, मैक्सिमम तो बड़ा वही है ना, 7 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर 7 मीटर। तो आप क्वेश्चन को भी अपने आप से नोट कर लीजिएगा, मेरे भरोसे न रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को ही देखकर। इसके क्या करते हैं, पार्ट्स कर लेते हैं। पार्ट्स अब इक्वल पार्ट्स करेंगे, बस दिख रहा है ना, हाँ इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। ये जो लाइन गई है, थोड़ी रुकिएगा, क्या डियर कि इसके इक्वल पार्ट्स करना है, रुकिएगा थोड़ा। हाँ, इक्वल पार्ट्स कैसे करना है आप सभी जानते हैं। इक्वल पार्ट्स करना काफ़ी टैलेंटेड है आप लोग। इक्वल पार्ट्स क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे, इतना डिस्टेंस न ले लीजिएगा कि आर पार हो जाए आपकी ड्राइंग के, थोड़ा नॉर्मल रहे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिएगा थोड़ा कम जूम करता हूँ। हाँ, आपको दिख रहा होगा कि हम क्या करते हैं डियर, हम यहाँ से क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। इक्वल पार्ट्स मैं ले लेता हूँ, जनरली ले लेता हूँ 12 mm से। रुक जाइए, इसको भी देख के चलना होता है। 12 से 15 mm ले लीजिए, इक्वल रहना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। तो मैं जनरली इसको ले लेता हूँ, इक्वल पार्ट्स कर लेता हूँ, बाद में शो हो जाएगा। सो डियर इंजीनियर आप देख सकते हैं, मैंने इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। आप थोड़ा रफ दिख रहा होगा, बहुत सफाई से बनाना है। ओके, तो मैं दोनों चीज़ों को ध्यान रख कर चल रहा हूँ, आप अपने इंड से अच्छे से बनाइएगा। देखिए इसके 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, कैमरा में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसके 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, 13 सेंटीमीटर 13 mm ले लिए जनरली। आपको भी ऐसे 10 से 15 mm ले लेना है इसके इक्वल पार्ट्स करने के लिए। डिस्टेंस हमने इस पर आर्क लगा दिया। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर प्लेन स्केल का ही चल रहा है। प्लेन स्केल आप लोग अच्छे से जानते हैं, प्लेन स्केल कैसे बनती है हमारी, प्लेन स्केल के बारे में। तो प्लेन स्केल बनाने के लिए ये प्रोसीजर अपनाते हैं। अब क्या करेंगे डियर, अब हम जानते हैं डियर, जो हमारा ये स्केल की हम दिखा दे रहे हैं, जो हमारा स्केल का ये है, ठीक है थोड़ा कैमरे को भी जूम करना पड़ता है। तो ये हमारी जो स्केल है, जो इसका लास्ट वाला हमने जो 10 पार्ट किया है, आप देख सकते हैं कि हमने जो लास्ट वाला ये 10 पार्ट किया, इस एंड से हम इसको इस कॉर्नर से मिलाते हैं। प्लेन स्केल का प्रोसीजर आपको समझा रहे हैं, तो वही काम करने वाले हैं यहाँ। तो चलिए क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। एमडी को सेट करेंगे, एमडी को यहाँ लूज करेंगे, सबसे पहले लूज करेंगे, इस पर सेट करेंगे, इस पर सेट करेंगे, इस कॉर्नर पर मिला देंगे। क्या मिला देंगे, इस कॉर्नर पर हमने इसको ऐसे, ये ऐसे कर दिया। इसको अब क्या करेंगे, यहाँ क्लैम्प कर देंगे, टाइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसको एकदम फेंट वाली पतली वाली पेंसिल से, एचबी से नहीं, तो इससे क्या है कि हमारा ऐसे इसको मिला देंगे। हमने क्या मिला दिया। अब इस सभी को ऐसे ही पैरेलल रखना है, एमडी को जैसा सेट किए थे वैसे ही रहना है, ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट्स वगैरह होता है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया डियर, फाइनली नहीं, देखिए हम थोड़ा बोल्ड कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे थोड़ा क्या है डार्क बन रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। यदि आप मेरे पेंसिल वाले लेक्चर्स को नहीं देखे जिसमें डायमेंशनिंग पेंसिल, कहाँ पेंसिल यूज होती है, बॉर्डर लाइन हमारा, एक्सटेंशन लाइन वगैरह, तो उस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा देखना जरूरी है, क्योंकि हर अगर जो मेरे साथ बेसिक्स चल रहे हैं उनको पेंसिल का यूज भी आ जाता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप क्या है जनरली आप यहाँ एच बी पेंसिल यूज कर लीजिएगा ये वाली, और यहाँ एच और 2H यूज कर लीजिएगा दोनों में। अभी इसके पार्ट्स करेंगे ना हम, रुकिएगा। तो ये आपका शो हो रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, हमने इसके 10 पार्ट्स इक्वल कर लिए, यहाँ से हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, हम स्ट्रेट ऐसे मिला देते हैं, जैसे कि हमारा प्लेन स्केल का प्रोसीजर है। तो हम क्या करते हैं, अपने स्केल को उठाते हैं, स्केल से हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं आपको बता दें, आप एमडी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री होना चाहिए। हमने 90 डिग्री पे इसको मिला लिया, इसको मिला लिया डियर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनली। इसको हम 90 डिग्री पे ऐसे मिला देते हैं। प्लेन स्केल का प्रोसीजर चल रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बाकी अब स्केल है, ड्राइंग है, तो थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ही है डियर। ओके, बाकी चीज़ें आप समझते ही हैं, समझदार हैं हम। इसको मिला दिया हमने, एंड इसको मिला दिया। इक्वल पार्ट्स हो गए ही नहीं, आप देख सकते हैं जो इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, जितने भी हमारे खाने हैं, उसके इक्वल पार्ट्स हो गए। मैं इसलिए बोल्ड कर रहा हूँ ताकि कैमरे में विजुअल हो के ज़्यादा स्मार्टनेस ना बनिएगा कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई डियर। तो हम क्या करते हैं, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। 10 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आप जानते हैं क्या करते हैं हम डियर, यहाँ भी प्लेन स्केल का प्रोसीजर है। यहाँ से अब इसके 10 पार्ट्स करते हैं। क्या करते हैं, इसके 10 पार्ट्स करते हैं।
आप सभी समझते हैं। अब सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं करना आपको, क्लियर करते चलना है। यहाँ 0 हम करते हैं नेमिंग, यहाँ 1 हो गया हमारा, यहाँ 1 हो गया, रुकिए एच कर देते हैं डायमेंशन। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ये हमारा 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा डियर क्या हो गया, ये हमारा हो गया अब 9 हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से नेमिंग करते हैं, इतना तो आपको मालूम है ना, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। तो ये हो गया। आप क्या करते हैं, इस पार्ट्स के 10 पार्ट्स करते हैं। अब दिखा देते हैं लेफ्ट वाला जो लास्ट वाला है ब्लॉक, इसके 10 पार्ट्स करते हैं। तो 10 पार्ट्स करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से 90 डिग्री से कम एंगल पे। भाई 90 डिग्री ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे कम कर देंगे तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो 90 डिग्री से कम करना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम इसको 90 डिग्री से कम एंगल पे 10 पार्ट्स कर लेते हैं। चलिए इसको भी 10 पार्ट्स कर देते हैं। ओके, तो इसके क्या करते हैं, 10 पार्ट्स करते हैं। 10 पार्ट्स हम करेंगे, कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। जब 10 पार्ट्स इसके करेंगे तो इसके 10 पार्ट्स आप देखिएगा, 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। तो जैसा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है, ये तो आप इसके 10 पार्ट्स किए थे, तो लेकिन इसके 10 पार्ट्स करने के लिए आप तो 1 से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना नहीं, 3-4 mm ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ आपको 3-3 mm का ले लेता हूँ, और इक्वल पॉइंट्स यहाँ आर्क मार्क कर देता हूँ, आर्क लगा देता हूँ। चलिए मैं लगा देता हूँ। देखिए 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, हमने 10, बहुत हल्का दिख रहा होगा। ओके, आर्क मारा है, यहाँ चाप लगा है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम, अब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, दोनों लोग काफ़ी समझदार हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसके इस इंड वाले पॉइंट से मिला देते हैं एमडी को सेट करने के बाद। भैया एमडी को सेट किया, मिला दिया, भैया एमडी को सेट किया, पैरेलल ही रहेगा। इस पॉइंट पर क्या किया, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने क्या किया, ये मिला दिया। ये हमने जो पॉइंट जहाँ आर्क लगा है वहीं मिला देना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत बारीकी से, आपको बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस आपका नहीं होना, आपको एग्जाम देना है, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ केवल। तो ये हमारे इसके 10 पार्ट्स हो गए, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है भैया, जैसे इसके 10 पार्ट्स किए थे और वर्टिकल मिला दिए थे, तो वर्टिकल मिला देखा, लेकिन अभी क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ समझ आ गया हूँ। अभी आपको इसके वर्टिकल पार्ट्स नहीं करना है, अभी रुकिएगा ज़रा, थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करना है, जैसे डायगोनल स्केल बनाना है, हमारा क्या है, डायगोनल स्केल बनाना है। तो आपको सिंपल से इतना प्रोसीजर तो समझ में आया होगा, तो आया होगा तो कमेंट कर दीजिए हाँ। कंजूसी नहीं करना है कमेंट वगैरह में, क्योंकि इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, हमने इसके 10 पार्ट कर दिए। अब क्या है, प्लेन स्केल तो इसी प्रकार से ड्रा होती है, तंत्र हम समझे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं ना कि हमारा क्या है, हमारा क्या है कि डायगोनल स्केल कैसे बनता है, तो थोड़ा डिफरेंट यहीं से आ जाता है। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं है, आपको सिंपल से याद रखना है कि जो हमारी 10 इक्वल पार्ट्स ये हो गई। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स कर देना है। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ, बस इतना ही बता दे रहा हूँ कि आपको इसके 10 पार्ट्स कर लेना है, डायगोनल स्केल बन जाएगी। आपको कैसे बनाना है, आपको देख के करना क्या है, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करना है भैया। 10 इक्वल पार्ट्स करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सभी समझदार हैं। 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं हमने इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब देखिए, रुकिए, आपको दिख नहीं रहा है, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है दोनों में से कि हाँ दिख रहा है नहीं। तो 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, इस लाइन वर्टिकल लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। डियर आप देख सकते हो, मैंने डायरेक्टली 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए भैया। अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा डियर, यही आप समझते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट होता है जहाँ आपने पार्ट्स किए हैं इसके 10 इक्वल, तो उसको उस पॉइंट से और कॉर्नर से मिला देते हैं। एमडी को बहुत बारीकी से सेट करना है। सेट कर दिया हमने, इसको क्लैम्प कर दिया, इसको टाइट कर दिया। क्लैम्प करना, टाइट करने की चीज़ें, तो इसको क्लैम्प कर दिया, इसको हम टाइट कर दिया। और देख सकते हैं कि इस पॉइंट को हमने यहाँ से मिला दिया। कैमरे में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया, बहुत बारीकी से चलना है। ये हमारा हो गया 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा, मैं आप दोनों चीज़ें देख के कर रहा हूँ, कैमरे में भी आपको शो होना चाहिए। बाकी आपके 10 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे डियर, मैं आपको समझा दे रहा हूँ पूरा प्रोसीजर। ये हमारे 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, इतने 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। आप इसको गिनेंगे, अच्छे से जूम करेंगे, आपको थोड़ा दिख सकता है कि 9-10 हो गए। बाकी आप जब अच्छे से डिस्टेंस लेंगे और 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे और इस कॉर्नर से मिलाएंगे, सब चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर होगी। अब क्या करना भैया, अब तो बता दो, इतना सब कुछ हो गया, कुछ तो बता दो, इतना चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो भैया डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारा 7 हेक्टामीटर, 7 हेक्टामीटर 3 डेकामीटर और 7 मीटर को दर्शाना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो 1 2 3 लिखे हैं, ये सब, ये जो हमारे पार्ट्स हैं, ये एक पार्ट्स क्या है, एक हेक्टामीटर के क्या है, एक हेक्टामीटर के हैं। और एक हेक्टामीटर के टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो 10 हेक्टामीटर क्या होता है, एक हमारा किलोमीटर होता है। तो ये सब समझते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है हमारी। आप यहाँ 9
यहाँ 9 लिखा ना, तो यहाँ हेक्टोमीटर लिख सकते हैं, यहाँ हेक्टोमीटर लिख सकते हैं, हेमी लिख दे रहे हैं, हेमी जैसा कि शॉर्ट फॉर्म में दिखा है। तो ये सब हो गया हमारा, हेमी हो गया हमारा। और ये वाला जो पार्ट्स की थी ये आप जानते हैं, हेमी के बाद क्या है हमारा, हेमी मतलब हेक्टोमीटर के बाद क्या है हमारा, हेक्टोमीटर के बाद क्या है, आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा अच्छे समझ लिया करिए, एडजस्ट कर लिया करिए डियर। तो हेमी है। अभी क्या करना है, इसका इसका जो पार्ट्स किएंगे, जब हेमी के बाद 10, एक हेमी को मान लीजिए 1 हेक्टोमीटर के 10 पार्ट करेंगे तो कितना होगा, वो क्या आएगा, डेकामीटर में आएगा। तो वो हमारा क्या कर देंगे डियर, इसको हम डेकामीटर लिख देते हैं। यहाँ क्या किया है, डेकामीटर किया है, डेकामीटर किया, लिख लीजिएगा आप पूरा डेकामीटर। और ये वाला जब एक डेका और क्या दिख नहीं रहा है, यही सब चीज़ें होती हैं। डेकामीटर हो गया 1 से 10 ये एक क्या था, हेक्टोमीटर था, उसके 10 पार्ट्स किए तो 1 हेक्टोमीटर का, ये डेकामीटर का पार्ट हुआ। डेकामीटर आप पूरा लिख लीजिएगा। हमारा क्या है, अब ये जो पार्ट्स किए थे, रुकिएगा यार, ये इसके पार्ट्स 10 पार्ट्स कर दिए, जाहिर सी बात है हमारा 10, जैसे कि 1 डेकामीटर में क्या होता है हमारा 10 मीटर होता है। 10 पार्ट्स किए तो ये हमारे कितने में शो हो रहा होगा, ये मीटर में शो हो रहा है, क्या है, ये मीटर में शो हो रहा है, देखिएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मीटर, कोई दिक्कत है नहीं। मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा भी अपनी तरफ से इफर्ट लगाएंगे समझ जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब क्या करना है, अब इसको वर्टिकल लाइन को इसको वर्टिकली मिला देना है। ये जो हमारे 10 पार्ट्स है ना, इसको ऐसे ही वर्टिकली मिला देना है। ये मिला देते हैं बहुत आराम से, बहुत सावधानी से, क्योंकि जानते हैं ना सब चीज़ों में ड्राइंग ही है, ड्राइंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, ड्राइंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं डियर, हम क्या करते हैं, इसके 10 इक्वल पार्ट्स जो की हैं इसको हम मिला देते हैं। सो देख सकते हैं डियर, मैंने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिया, आपको दिख रहा होगा, बहुत बारीकी से दिखेंगे। HB पेंसिल, मोटी पेंसिल से आपको नहीं ड्रा करना है, थोड़ा थिन पतली पेंसिल से ड्रा करना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए क्या है, आपको थोड़ा डेंस दिख रहा होगा, थोड़ा रेयर दिख रहा होगा। तो लेकिन आप क्या करना है कि आपको अपने इंड से अच्छे से बनाना है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, अपने इंड से सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करना है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो दोनों ओर इंड से देखना होता है, तो लाइन थोड़ा इधर उधर हो जाती है, लेकिन करना कुछ नहीं। यही जो 10 इक्वल पार्ट्स हुए थे, एकदम एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन, MD को 0 पे सेट करके स्ट्रेट मिलाना है, सभी लाइन एग्जैक्ट मिलेंगी और आपके 10 इक्वल पार्ट्स आराम से हो जाएंगे। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल है, क्लियर है, आप अपने इंड से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। चलिए अब क्या करते हैं डियर, हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है 7 हेक्टोमीटर 3 डेसीमीटर 3 डेकामीटर, सॉरी 3 डेकामीटर और 7 मीटर, ये मीटर को प्रदर्शित करना है। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना। अब आपको बता दें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट को यहाँ मिलाना है, इस वाले को ऐसे पैरेलली, जैसे कि हम आपको दिखाई देते हैं। अब इस वाले पॉइंट्स को हम इस कॉर्नर पे ले जाते हैं और अपनी MD को करते हैं क्लैम। थोड़ा यहाँ हो गया है डेंस, आप समझ सकते हैं। आपको अपने इंड से बहुत साफ़ सफाई से MD को मतलब बनाना है इसको, हमारी ड्राइंग को। तो हमें इसको यहाँ पे रख दिए। आप क्या करेंगे, इसके 10 पार्ट्स कर लेते हैं। यहाँ हमने पैरेलली इसको किया है, क्लैम करने के बाद सभी इसके पॉइंट्स को मिला देते हैं डियर। हमने इसके पॉइंट्स को मिलाना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इतना चीज़ अब क्लियर हो गई, 10 पार्ट्स कर लिए। अब हमारे रिप्रेजेंट जो है डिस्टेंस रिप्रेजेंट होने वाली है, तो कोई बड़ी बात नहीं, रिप्रेजेंट करना डिस्टेंस हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं कि हमें 7 हेक्टोमीटर 3 डेसीमीटर और 7 मीटर को प्रदर्शित करना है। तो हम इधर से चलेंगे, हमारा क्या है, आप देख सकते हैं इधर क्या है, 7 है। यहाँ तो हम एक्सटेंशन लाइन ड्रा करेंगे, HB पेंसिल, हम क्या है, सॉरी एक्सटेंशन लाइन ड्रा करेंगे। एक्सटेंशन लाइन हमने क्या है ड्रा कर दिया, 7 पे गए, 7 पे गए, एक्सटेंशन लाइन ड्रा की। अब क्या करना है, 7 यहाँ तक तो हमारा 7 हो जाएगा, लेकिन 7 के बाद कुछ और डिस्टेंस है जो कि 3 डेकामीटर है। डेकामीटर के लिए हम इधर आएंगे, एक यहाँ, एक से यहाँ एक, देखिए एक खाना हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 यहाँ आएंगे, 3 यहाँ आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ आएंगे। आपको दिख रहा है कि 7 हेक्टामीटर 3 डेकामीटर हो गया है। हमें 7 मीटर और रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे इसी पे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आया है। आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा स्टार बना देंगे, स्टार नहीं, यहाँ पॉइंट मार्क कर देते हैं। आपको थोड़ा ये डियर मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा देख सकते हैं ज़्यादा गैप हो गया है कम, लेकिन आप अपने इंड से अच्छे से प्रयास कीजिएगा, अच्छे से बनेगा। मैं वीडियो को फिर से नहीं बना सकता, काफ़ी टाइम लगेगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ, आप इतने समझदार हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दी 7 मीटर, 7 यहाँ पर हमने एक्सटेंशन लाइन ड्रा की। फिर उसके बाद 3, उससे छोटा क्या था, 3 डेकामीटर था हेक्टोमीटर के बाद। तो 3 के लिए हमने क्या किया, यहाँ हमने 0 से चले, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद मीटर दर्शाना है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ जाएगा।
तो यहाँ 7 हमने पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ हमने थोड़ा इसको बोल्ड कर दिया। अब क्या करना है हमने, अब कुछ नहीं करना डियर, अब हमें स्ट्रेट इसको स्ट्रेट एकदम ड्रा कर देना है और यहाँ से हमें परपेंडिकुलर यहाँ एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर देना है। जैसे कि आप डायमेंशनिंग जानते हैं ना, कितना शो करना है, किस प्रकार शो करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट इसको ऐसे मिला देते हैं और अपना लिख देते हैं कि जो हमने डिस्टेंस रिप्रेजेंट की है इसको स्ट्रेट मिला देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली हमारा काम हो गया है। इतनी मेहनत लगती है ये सब चीज़ों के बारे में समझाना, बताना, बनाना। आप इतने इनसे ड्राइंग बनाते रहिए, बैग वैग लगने का चांस ज़्यादा रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, यदि नहीं पढ़ेंगे तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा, जनरली इतना क्लियर हो गया ना आपको। तो आप करना क्या है भैया, हमारा जो 7 क्या था, 7 हेक्टोमीटर, जिसे HM लिख देते हैं, 7 हेक्टोमीटर, 3 डेसीमीटर डेकामीटर, 3 डेकामीटर, DM लिख दे रहे हैं 3 डेकामीटर, और 7 मीटर की डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो गई है डियर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई, 7 हमारे हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 7 मीटर रिप्रेजेंट हो गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ RF लिख देते हैं। अब डियर क्या करते हैं, हम जानते हैं आप सभी क्या ऊपर लिख देते हैं RF, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। RF कितना आया था भैया, RF आया था 1/1 भैया 5000 आया था हमारा RF। तो RF हम लिख देते हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन का रूल रेगुलेशन के अनुसार हम चल रहे हैं। तो ये RF लिख दे रहे हैं, RF में ऐसे लिख दीजिए, ये नहीं बनाइएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RF हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा जो डिस्टेंस प्रदर्शित करनी थी वो हमने डायगोनल स्केल का पूरा प्रोसीजर समझा दिया। वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा डायगोनल स्केल का आपको कम समझ में आ सकता है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब करना क्या है भैया, हमारा क्या है, LOS रिप्रेजेंट कर देना है, जो कि हमारा लेंथ ऑफ स्केल होती है। लेंथ ऑफ स्केल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो LOS क्या है हमारे जानते हैं, हमारे इस साइड हम आते हैं। तो चलिए डियर LOS रिप्रेजेंट कर देते हैं। LOS के लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसे जनरली स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम इस कॉर्नर से ड्रा कर देते हैं LOS हम, और इस साइड आते हैं अपना, ये जो हमारे इस सीन है, रुकिएगा थोड़ा कैमरा को सही करते हैं। तो हमारा इतना हो गया, और हम क्या करते हैं, इस साइड से भी एक 90 डिग्री की एक्सटेंशन लाइन यहाँ ड्रा करेंगे। क्या है, एक्सटेंशन लाइन हमने ड्रा कर दी, आप देख सकते हैं। और LOS लेंथ ऑफ स्केल हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो LOS जो हमारा क्या है, LOS जो है कि आप जानते हैं क्वेश्चन हमने निकाला था 20 सेंटीमीटर था। ये लेंथ ऑफ स्केल क्या थी हमारी, 20 सेंटीमीटर था, उसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो हमारा LOS हो गया, लेंथ ऑफ स्केल LOS, जो कि डायमेंशनल वैल्यू कैसे लिखेंगे, LOS हमारा HB पेंसिल से लिखेंगे। तो LOS कितना हमारा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यदि चैनल पे यार नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया है, आप अपने इनसे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं भी दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आपको LOS ये सब चीज़ें हो गई, लेंथ ऑफ स्केल 20 सेंटीमीटर हो गई, हमने एक्सटेंशन लाइन ड्रा करके हमारा लेंथ ऑफ स्केल मतलब यही, जितनी हम बनाए हैं स्केल को उसकी लेंथ कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। तो फाइनली गाइज आपका बन चुका है, जो कि हमारा क्या बन चुका है, हमारा बन चुका है भैया। तो आपको मैं फिर से जूम कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और स्केल आपका कंप्लीट हो गया, डायगोनल 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे। प्लेन स्केल शुरुआत से आप पढ़ेंगे तो मेरे से आई होप कि आपको डाउट्स नहीं होगा, और जो आपको डाउट्स उठ रहे होंगे तो वहाँ से आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।